नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हम सबको पता है नया साल आ गया है, 2025 स्टार्ट हो गया है। 8th पे कमीशन को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन स्टार्ट हो गए हैं। लाखों के सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, क्या बजट 2025 में होगा, 8वें वेतन आयोग का ऐलान, काफ़ी कुछ निकल कर सामने आ रहा है। डिटेल पर बात करेंगे, बट आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनियन बजट 2025 के नज़दीक आने के साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीद 8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर उनकी मांग पर सुनवाई होगी। बता दें कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया जाएगा। हर साल बजट से पहले वित्त मंत्रालय अलग अलग सेक्टर और समूहों से मांगों का सुझाव लेता है। ये समूह प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल ही में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात की थी। कस्टमरी प्री बजट मीटिंग के दौरान उन्होंने कई मांगों पर जोर दिया। इनमें 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग भी शामिल है, जिससे करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 67 लाख पेंशन भोगियों पर असर पड़ेगा। प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग में उठा मुद्दा। प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देव राय ने नए वेतन आयोग के मुद्दे को उठाया। यूनियन लीडर ने वेतन आयोग को तुरंत गठित करने की मांग की, क्योंकि मौजूदा 7वें वेतन आयोग को बने 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। बता दें कि 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू होना है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में यूपीए सरकार के समय हुआ था और इसकी सिफारिशें बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद जनवरी 2016 में लागू की गई थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नए पे कमीशन का कार्यकाल जनवरी 2026 में शुरू होगा और पिछले ट्रेड्स को देखते हुए चौथे, पाँचवें और छठे वेतन आयोग ने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहता है तो मौजूदा पे कमीशन का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। गौर करने वाली बात है कि अलग अलग ट्रेड यूनियन और कर्मचारी प्रतिनिधि लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को बचाने की मांग कर रहे हैं। पिछले महीने संयुक्त जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के राष्ट्रीय परिषद ने यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर नए पे कमीशन के त्वरित गठन की मांग की थी। ये कुछ 3 दिसंबर को लिखे पत्र में कर्मचारी पक्ष ने ये जोर देकर कहा था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुए 9 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और 1 जनवरी 2026 से अगले वेतन व पेंशन रिवीजन ड्यू है। अपने पत्र में एनसीजेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 1986 में चौथे वेतन आयोग के बाद से बनाए गए 10 साल की साइकिल की ऐतिहासिक मिसाल पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने से मुलाकात में प्री बजट मीटिंग में ट्रेड यूनियनों ने दूसरी कौन सी मांगे की। 8वें वेतन आयोग के अलावा ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री के साथ अपनी बैठक में न्यूनतम ईपीएफओ पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह करने, आगामी 2025-26 के बजट में अमीरों पर अधिक कर लगाने, आयकर बढ़ाने पर भी जोर दिया। छूट की सीमा 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष, गिग श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए टीयूसीसी के राष्ट्रीय महासचिव एसपी तिवारी ने कहा कि यूनियनें चाहती हैं कि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के सभी निजीकरण और निगमीकरण को रोक दें। उन्होंने अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के वित्त पोषण के लिए अति अमीरों पर अतिरिक्त 2% टैक्स का भी प्रस्ताव रखा। तिवारी ने कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने और उनके लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। भारतीय मजदूर संघ के आयोजन सचिव पवन कुमार ने शुरुआती कदम के रूप में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह करने की वकालत की, जिसे बाद में वीडीए से जोड़ा जाएगा। उन्होंने आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने और पेंशन आय को टैक्स से छूट देने की भी सिफारिश की। इसके अतिरिक्त कुमार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन का आह्वान किया। ये था सोर्सेज जहां से न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। उम्मीद करती हूँ कि अभी मीटिंगों का दौर जारी हो चुका है और जैसा कि हमें पता है कि 2025 में अभी 1 फरवरी को बजट सेशन होने वाला है।
तो उसमें वित्त मंत्री सीतारमण जी, देखते हैं कि इन चीज़ों पर बातें चल रही हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको 1 फरवरी 2025 के बजट सेशन में ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो यही कुछ अपडेट था जो मुझे लगा आप लोगों के लिए लेकर आना चाहिए। सो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो डेफ़िनेटली गाइज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच पाए। तो आज के लिए इतना ही गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।